ऊतक कोशिकाओं का वह समूह जिनकी उत्पत्ति, संरचना एवं कार्य समान हो, ऊतक टिश्यू कहलाता है। ऊतकों का अध्ययन हिस्टोलॉजी या औतकी में किया जाता है। ये जंतु एवं वनस्पति में भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं। जंतु ऊतक ये 5 प्रकार के होते हैं। पहला, एपिथेलियम ऊतक। यह मुख्यतः अंगों के बाह्य एवं आंतरिक सतहों पर पाए जाते हैं। ये कुछ स्रावित ग्रंथियां जैसे दुग्ध ग्रंथियां, मैमामालरी ग्लैंड, श्वेत ग्रंथियां, स्वीट ग्लैंड, पसीने की ग्रंथियां आदि में भी पाए जाते हैं। दूसरा, पेशीय ऊतक। ये मुख्यतः मांसल भागों एवं खोखले अंगों की दीवारों का निर्माण करते हैं। ये अंगों के आंतरिक भाग में पाए जाते हैं, जैसे हृदय ऊतक, यकृत, लीवर ऊतक, वृक्क, किडनी ऊतक आदि। तीसरा, संयोजी ऊतक, कनेक्टिव टिश्यू। ये 2 या 2 से अधिक ऊतकों को जोड़ने का कार्य करते हैं, जैसे रक्त ऊतक, लिगामेंट, कार्टिलेज आदि। चौथा, तंत्रिका ऊतक, नर्वस टिश्यू। तंत्रिका ऊतक की इकाई न्यूरॉन कहलाती है। तंत्रिका ऊतक का मुख्य कार्य संवेदनाओं सेंसेशंस को ग्रहण कर मस्तिष्क तक पहुंचाना तथा मस्तिष्क द्वारा दिए गए आदेश को अवशिष्ट अंग तक पहुंचाना होता है, जो कि न्यूरॉन्स के माध्यम से करता है। संवेदनाओं का चालन केमिको-मैग्नेटिक वेव के रूप में होता है। इस केमिकल रासायनिक पदार्थ का नाम एसिटिकोलिन है। पांचवा, जनन ऊतक, रिप्रोडक्टिव टिश्यू। ये जनन कोशिकाओं में पाए जाते हैं जो नर में स्पर्म एवं मादा में ओवा का निर्माण करते हैं। जंतुओं के शरीर में पाए जाने वाले ऊतकों को निम्न श्रेणियों में बांटा गया है: उपकला ऊतक, संयोजी ऊतक, पेशीय ऊतक एवं तंत्रिका ऊतक। जंतुओं की बाहरी या भीतरी स्वतंत्र सतहों पर उपकला ऊतक, एपिथेलियल टिश्यू पाए जाते हैं। उपकला ऊतक में रुधिर कोशिकाओं का अभाव होता है तथा इनकी कोशिकाओं में पोषण विकसरण डिफ्यूजन विधि से लसिका द्वारा होता है। उपकला ऊतक त्वचा की बाह्य सतह, हृदय, फेफड़ा एवं वृक्क के चारों ओर तथा जनन ग्रंथियों की दीवार पर पाए जाते हैं। उपकला ऊतक शरीर के आंतरिक भागों को सुरक्षा प्रदान करता है। शरीर के सभी अंगों एवं अन्य ऊतकों को आपस में जोड़ने वाला ऊतक संयोजी ऊतक, कनेक्टिव टिश्यू कहलाता है। संयोजी ऊतकों का प्रमुख कार्य शरीर के तापक्रम को नियंत्रित करना तथा मृत कोशिकाओं को नष्ट कर ऊतकों को नवीन कोशिकाओं की आपूर्ति करना है। रुधिर एवं लसिका जैसे तरल ऊतक, फ्लूइड टिश्यू संवहन में सहायक हैं। शरीर की सभी पेशियों का निर्माण करने वाला ऊतक पेशीय ऊतक, मसल्स टिश्यू कहलाता है। पेशीय ऊतक अलिखित, अनस्ट्रिप्टेड, रेखित, स्ट्रिप्टेड तथा हृदयक जैसे 3 प्रकारों में बटे हुए हैं। अनैच्छिक रूप से गति करने वाले अंगों, आहार नाल, मलाशय, मूत्राशय, रक्त वाहिनियों आदि में अरेखित ऊतक पाए जाते हैं। अरेखित पेशियां उन सभी अंगों की गतियों को नियंत्रित करती हैं जो स्वयं गति करती हैं। रेखित पेशियां शरीर के उन भागों में पाई जाती हैं जो इच्छानुसार गति करती हैं। प्रायः इन पेशियों के एक या दोनों सिरे रूपांतरित होकर टेंडन के रूप में अस्थियां से जुड़े होते हैं। हृदयक पेशी केवल हृदय की दीवारों में पाई जाती है। हृदय की गति इन्हीं पेशियों की वजह से होती है। मानव शरीर में कुल 639 मांसपेशियां पाई जाती हैं। ग्लूटीशियस मैक्सिम कूल्हे की मांसपेशी मानव शरीर की सबसे बड़ी तथा स्टेपिस सबसे छोटी मांसपेशी है। जंतुओं में तंत्रिका तंत्र का निर्माण तंत्रिका ऊतक द्वारा होता है। तंत्रिका ऊतक न्यूरॉन्स एवं न्यूरोक्लिया जैसे 2 विशिष्ट प्रकार की कोशिकाओं द्वारा निर्मित होते हैं। तंत्रिका ऊतक शरीर में होने वाली सभी प्रकार की अनैच्छिक एवं ऐच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करती है। वनस्पति ऊतक ये 2 प्रकार के होते हैं।
पहला, वर्धी ऊतक। यह सबसे तेज विभाजित होने वाला ऊतक है। ये पौधों के शीर्ष भाग कार ऊंचाई में वृद्धि, पार्श्व भाग कार तने की मोटाई में वृद्धि, अंतःसंधि भाग कार शाखाओं का निर्माण में पाए जाते हैं। ये ऊतक हरित लवक की उपस्थिति में भोजन निर्माण का कार्य भी करते हैं। ये भोजन संचय पैरेन्काइमा ऊतक में का भी कार्य करते हैं। दूसरा, स्थायी ऊतक। जब वर्धी ऊतक की विभाजन क्षमता समाप्त हो जाती है तो वे स्थायी ऊतक का निर्माण करते हैं। इनका मुख्य कार्य भोजन निर्माण, भोजन संचय और आंतरिक सहायता, कोशिकाओं को मजबूती प्रदान करना है। जटिल ऊतक, कॉम्प्लेक्स टिश्यू। एक से अधिक स्थायी ऊतक के मिलने पर जटिल ऊतक का निर्माण होता है। ये दो प्रकार के होते हैं। जाइलम। जाइलम का मुख्य कार्य जमीन से जल एवं खनिज लवण मिनरल्स का अवशोषण कर पौधों के संपूर्ण अंग तक पहुंचाना होता है। फ्लोएम। फ्लोएम का कार्य पत्तियों द्वारा बनाए गए भोजन को पौधों की जड़ तक पहुंचाना होता है। जाइलम गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध तथा फ्लोएम गुरुत्वाकर्षण बल की ओर कार्य करता है।